भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। इसके ठोस कारण भी हैं। देश में करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना रेल से यात्रा करते हैं। जितने लोग भारत में रोज रेल से यात्रा करते हैं, उतनी दुनिया के बहुत से देशों की जनसंख्या भी नहीं है। ऐसे में आप खुद देश में रेल के महत्व का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अभी आज यहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना आज देश के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार फोकस कर रही है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए भी रेल परियोजनाओं की शुरुआत का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज एक और अध्याय जुट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन समेत रेल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। साथियों, भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा। तीसरा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन और रेल की अवसंरचना में स्पष्ट बदलाव हुआ है। ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। इनसे देश में आर्थिक समृद्धि का इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी। रेलवे के संचालन में मदद मिलेगी। निवेश के ज्यादा मौके बनेंगे और नई नौकरियों का सृजन भी होगा। साथियों, 2014 में हमने भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने का सपना लेकर काम शुरू किया था। वंदे भारत ट्रेनों की फैसिलिटी, अमृत भारत और नमो भारत रेल की सुविधा अब भारतीय रेल का नया बेंचमार्क बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हाई स्पीड ट्रेन की मांग बढ़ रही है। वो समय दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। आज का एस्पिरेशनल इंडिया कम समय में बहुत ज्यादा पाने की आकांक्षा रखता है। आज लोग
लंबी दूरी की यात्रा को भी कम समय में पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में देश के हर हिस्से में हाई स्पीड ट्रेनों की मांग बढ़ रही है। आज 50 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 136 वंदे भारत सेवाएं लोगों की यात्रा को सुखद बना रही हैं। ये तो शुरुआत है। वो समय दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। आज जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, उसी हिसाब से नए हेडक्वार्टर और डिवीजन भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू डिवीजन का लाभ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई शहरों को भी होगा। इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथियों, हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ है। अंजी खड्डू ब्रिज, जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, वो भी इसी परियोजना का हिस्सा है। जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से 742.1 किलोमीटर लंबे पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सिरवाल और बटाला पठानकोट और पठानकोट से जोगिंदरनगर खंडों को फायदा होगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अलावा प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में चारलापल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन किया। साथ ही पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखी। इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास संभव होगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रेलवे की परिवर्तनकारी यात्रा जारी है। रेल यात्रा को विश्व स्तरीय अनुभव वाला बनाने, माल ढुलाई दक्षता को बढ़ाने और उन्नत तकनीकों को अपनाने पर जोर देने के साथ रेलवे ने राष्ट्रीय विकास के नए मानक स्थापित किए हैं। आधुनिक स्टेशन, अत्याधुनिक ट्रेनें और अभिनव सुरक्षा प्रणालियां रेल यात्रा के परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं। स्थायित्व के लिए प्रतिबद्ध भारतीय रेल व्यापक बुनियादी ढांचे के उन्नयन और क्षमता निर्माण के माध्यम से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए लगातार हरित संचालन की ओर बढ़ रहा है। बीते साल में बात रेलवे लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन की हो या रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार की, नई ट्रेनें चलाने की हो या यात्री सुविधाओं में विस्तार की, रेलवे ने चौतरफा प्रगति की है। नई रेलवे लाइन पर खूब काम हुआ है। नई रेलवे लाइनों में 75% की वृद्धि हुई है। रेलवे विद्युतीकरण 100% के करीब पहुंच गया है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग हटा दिए गए हैं और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है। बायो टॉयलेट्स, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनलाइन रिजर्वेशन प्लेटफॉर्मों की शुरुआत ने यात्रियों के अनुभव को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है, जिससे ट्रेन यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और
अधिक कुशल बनाया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी पहल और वंदे भारत एक्सप्रेस और नमो भारत जैसी स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों ने रेल यात्रा का अनुभव बेहतर कर दिया है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। रेलवे ने वर्ष 2024 के दौरान माल लदान, राजस्व संग्रह, पूंजीगत व्यय आवंटन, पटरियां बिछाने और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्यों के मामले में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। रेल ट्रैक अवसंरचना और रेलगाड़ियों की गति में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। 6200 ट्रैक किलोमीटर रेल पटरियों को नई पटरियों के साथ नवीनीकृत किया गया है। 6450 ट्रैक किलोमीटर के लिए पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण किया गया है। 8550 सेटों का टर्न आउट नवीनीकरण किया गया है। 2000 ट्रैक किलोमीटर पर सेक्शनल गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाया गया है। 7200 ट्रैक किलोमीटर पर सेक्शनल गति को 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाया गया है। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल और उद्योग से निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश भर में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल विकसित किए जा रहे हैं। अब तक देश भर में 354 स्थानों की पहचान की गई है। भारत में रेल की रफ्तार लोगों को न सिर्फ उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, बल्कि यात्रियों की सहूलियतों के लिहाज से भी भारतीय रेलवे लगातार काम कर रही है। भारतीय रेल यात्रियों की मांग के अनुसार बदलाव करती है। रेलवे ने देश में अपने यात्रियों के सफर को आरामदायक तो बनाया ही है, साथ ही अब ट्रेनों की स्पीड भी यात्रियों को नई उम्मीद दे रही है। इस कड़ी में वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे की आन बान और शान बन गई हैं। आज हर रेल यात्री की चाहत है कि उसे भी कम से कम एक बार इन ट्रेनों में यात्रा करने का मौका मिले। वंदे भारत ट्रेनें अपनी शुरुआत से ही लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इन ट्रेनों ने देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन के सपने को साकार किया है। साथ ही इनमें मिलने वाली सुविधाएं भी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। 26 दिसंबर 2024 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क पर कुल 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान भारतीय रेलवे ने 62 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की। इसके अलावा नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच 17 सितंबर 2024 को शुरू की गई। बात अमृत भारत सेवाओं की करें तो ये पूरी तरह से गैर एसी ट्रेनें हैं। इनमें वर्तमान में 12 स्लीपर क्लास कोच और 8 सामान्य श्रेणी के कोच होते हैं। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान 4 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं दरभंगा आनंद विहार एक्सप्रेस और मालदा टाउन SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस शुरू की गई हैं। आगे ऐसी और भी रेल सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। रफ्तार का दूसरा नाम बुलेट ट्रेन बनेगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत 243 किलोमीटर से अधिक मार्ग सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 352 किलोमीटर पियर का काम और 362 किलोमीटर पियर फाउंडेशन का काम भी पूरा हो चुका है। 13 नदियों पर पुल बनाए गए हैं और कई रेलवे लाइनों और राजमार्गों को 5 स्टील पुलों और 2 PSC पुलों के माध्यम से पार किया गया है। भारतीय रेल की उत्पादक इकाइयां अप्रैल 2018 से केवल LHB कोच का उत्पादन कर रही हैं और ICF कोच वाली ट्रेनों को LHB कोचों के साथ चलाने के लिए परिवर्तित किया जा रहा है। 2014 से नवंबर 2024 तक 75 जोड़ी से अधिक ट्रेनों को इस प्रकार परिवर्तित किया गया है। इन तमाम आंकड़ों से साफ है कि भारतीय रेल अपने शानदार इतिहास को वर्तमान की जानदार नींव के साथ सुनहरे भविष्य का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रही है। भारतीय रेल को उम्मीदों की रेल कहा जाता है। यही कारण है कि सरकार का रेलवे सेक्टर पर खास फोकस है। रेलवे के विकास को रफ्तार देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उन्होंने रेलवे के लिए 3 प्रमुख आर्थिक गलियारा परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया था। इनमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा,
बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और भारी यातायात वाला गलियारा शामिल हैं। भारी यातायात गलियारे के कारण ट्रेनों की भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार होगा। इससे यात्रियों के लिए सुरक्षा बढ़ेगी और यात्रा की गति भी बेहतर होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ मिलकर ये तीनों आर्थिक गलियारे देश की जीडीपी वृद्धि को गति देंगे और लॉजिस्टिक्स लागत कम करेंगे। इन 3 गलियारों के तहत कुल 434 परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। इन 3 गलियारों के तहत कुल 434 परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। वर्ष 2024 में 3 आर्थिक गलियारों की कुल 434 परियोजनाओं में 58 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिन पर संयुक्त लागत लगभग 88,875 करोड़ रुपए और कुल ट्रैक की लंबाई लगभग 4,107 किलोमीटर है। ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर में 51 परियोजनाएं हैं, जिनकी लंबाई 2,911 किलोमीटर है। इनकी पूर्णता लागत 57,313 करोड़ रुपए है। उच्च यातायात घनत्व वाले मार्गों में 5 परियोजनाएं हैं, जिनकी लंबाई लगभग 830 किलोमीटर है और इनकी लागत लगभग 11,280 करोड़ रुपए है। रेल सागर कॉरिडोर में 2 परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल ट्रैक लंबाई लगभग 366 किलोमीटर है और इनकी पूर्णता लागत लगभग 20,282 करोड़ रुपए है। भारतीय रेल ने अप्रैल 2024 से अब तक कुल 3,433 किलोमीटर का काम पूरा किया है, जिसमें 1,158 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई गई हैं, 259 किलोमीटर गेज परिवर्तन किया गया है और 2016 किलोमीटर का दोहरीकरण किया गया है। 2024 के दौरान 3,210 रूटीन किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए 1,337 स्टेशनों की पहचान की गई है। 1,337 स्टेशनों में से 1,198 स्टेशनों के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं। साथ ही कार्य प्रारंभ हो चुका है। अन्य रेलवे स्टेशन निविदा प्रक्रिया और नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक 6,112 स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा प्रदान की गई है। हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को मंजूरी दे दी गई है। अब तक कुल 1,051 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। भारतीय रेल ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नवंबर 2024 तक लगभग 487 मेगावाट सौर संयंत्र और लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 100 मेगावाट अक्षय ऊर्जा 24 घंटे प्रवाहित होने लगी है। लगभग 2014 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को जोड़ा गया है। रेलवे में सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। रेलवे कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ये ट्रेन हादसों को रोकने के लिए बनाई गई है। ये सिस्टम ट्रेन की गति की निगरानी करता है और खतरे के संकेतों की पहचान कराता है। 10,000 इंजनों को कवच प्रणाली से सुसज्जित करने की परियोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कवच से लैस करने के लिए 69 लोकोशेड तैयार किए गए हैं। अब तक 9,000 से अधिक तकनीशियनों, ऑपरेटरों और इंजीनियरों को कवच तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इरिसैट के सहयोग से पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। आरक्षित क्षेत्र में ई टिकटिंग 86% तक पहुंच गई है। अनारक्षित क्षेत्र में ई टिकटिंग चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में 28% से बढ़कर अक्टूबर 2024 में लगभग 33% हो गई। भारतीय रेल ने रिफंड प्रक्रिया में भी बदलाव किए हैं, जिससे पात्र मामलों में लगभग 98% मामलों में 24 घंटे के भीतर रिफंड मिल सकता है। भारतीय रेल ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से शुरू की गई ईट राइट इंडिया पहल के तहत शानदार प्रगति की है। अब तक 182 स्टेशनों को FSSAI ने ईट राइट की मान्यता प्रदान की है। आपातकालीन स्थिति में पश्चिमी रेलवे उपनगरीय यात्रियों के हित में नमस्ते स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया गया है। कार्यस्थल की स्वच्छता और रेलवे स्टेशनों की सफाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय रेल ने कुल 56,168 स्वच्छता अभियान चलाए। वर्तमान में 80 विरासत स्टेशन और 78 भवन और संरचनाएं भारतीय रेल की प्रणाली में मौजूद हैं, जिन्हें
भारतीय रेल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे, माथेरन लाइट रेलवे और पाताल पानी कालाकुंड मार्ग में विस्टाडोम कोचों को माउंटेन रेलवे में शामिल किया जा रहा है ताकि बेहतर यात्री अनुभव प्रदान किया जा सके। 1881 में निर्मित सबसे छोटा भाप इंजन बेबी सीवोक अब गर्व से घूम स्टेशन पर प्रदर्शित किया गया है, जो पर्यटकों को रेलवे की समृद्ध विरासत के साथ एक ठोस जुड़ाव प्रदान करता है। उत्तर रेलवे के तहत 1882 में बने काशी रेलवे स्टेशन को हेरिटेज रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल किया गया है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।